नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। सर्जिकल स्ट्राइक पर फिलहाल शांत होती दिख रही राजनीति आज एक बार फिर गर्म हो गई, क्योंकि आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया। मनोहर पर्रिकर ने गोवा की एक यूनिवर्सिटी नो माई आर्मी प्रोग्राम में छात्रों से बातचीत की और उसी के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के राज्य से आते हैं, रक्षा मंत्री गोवा से, और सर्जिकल स्ट्राइक ये एक अलग तरह का समीकरण है। हो सकता है कि सामंजस्य का आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा हो, लेकिन यह गठजोड़ बड़े अलग तरीके का है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार की नीतियां संघ तय करता है? सवाल यह भी, क्या सरकार जो एक्शन लेती है उसके पीछे आरएसएस का दर्शन होता है? के नेतृत्व में हमारे सेना ने जो साहस दिखाया है, शौर्य पूर्वक जो काम यशस्वी करके दिखाया है, फिर एक बार पूरी दुनिया में भारत के सेना की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई, भारत देश की प्रतिष्ठा ऊंची हो गई। महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री और जहां से एक मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर, बट दिस वाज क्वाइट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। जो भी हुआ वो सेना ने किया ना। अब उसको जो आप प्रेरणा ले रहे हो आरएसएस से, अब ये भी बताए हो कि आरएसएस का ये भी उद्देश्य है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत है अपने संविधान में, उसको एक उनकी हिसाब से एक हिंदू राष्ट्र में बदलने की उद्देश्य आरएसएस की स्पष्ट रूप से हर समय रही। देखिए, ये हमारे देश के जवानों का कितना बड़ा अपमान है। यानी कि हमारे जवानों को आरएसएस वहां पढ़ाने को आई थी। उड़ी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक है, उसको हम जो भी कहें, स्ट्राइक की डिमांड पूरे देश को थी। उससे मैं नहीं समझता आरएसएस का कोई संबंध है, लेकिन पर्रिकर साहब अगर आरएसएस के मेंबर हैं, उनको वहां से स्ट्रेंथ मिली है, तो सही बात बोल रहे। क्या प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री कभी शाखा गए थे? रक्षा मंत्री श्री यशवंतराव चौहान कभी शाखा गए थे? जिस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की संरचना की, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो कभी शाखा गई थी? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या सरकार की बदले वाली पॉलिसी के पीछे संघ का दर्शन है? दूसरा सवाल, क्या आतंक पर एक्शन के पीछे संघ की सोच है? तीसरा सवाल, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को रक्षा सूत्र दिया है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक संघ की शक्ति से हुआ है? तो आपको बता दें, हमारे साथ चार मेहमान आज इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे यूपी के देवरिया जिले की रुद्रपुर सीट से वो विधायक हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, एनएसजी में फोर्स कमांडर रहे हैं। 1993 में अमृतसर में हाईजैक ऑपरेशन के दौरान भी वो कमांडर थे। अवनीश अवस्थी हमारे साथ हैं, जो आरएसएस के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। अवनीश अवस्थी, स्वागत है आपका भी। सुधांशु त्रिवेदी, बताया नहीं आप लोगों ने रक्षा मंत्रालय नागपुर शिफ्ट कर दिया कब? देखिए, ऐसा है, जो बात कही है रक्षा मंत्री ने, उसके पीछे भाव ये है कि देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले लोग एक ही विचार जो राष्ट्रवाद का है उससे प्रेरित हो रहे हैं, और उस राष्ट्रवाद के प्रति जो एक दृढ़ता का आग्रह है उससे प्रेरित हैं। उनके कहने का सिर्फ भाव यह था, और यह समय समय पर भारत की राजनीति में अलग अलग समय पर होता रहा। जैसे याद करिए, आजादी से पहले हम लोग कहते हैं ना, लाल बाल पाल, तो पंजाब से लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से विपिन चंद्र पाल, तीनों एक ही सोचते थे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रकार का राष्ट्रवादी भाव, हम ये नहीं कह रहे कि वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के प्रति आग्रह किसी एक संगठन का ही अधिकार है, हां, परंतु किसी ना किसी समय पर कोई ना कोई विचार उसका नेतृत्व या प्रेरणा करता हुआ नजर आता है। जैसे आजादी के समय महात्मा गांधी या कांग्रेस की विचारधारा उस आजादी के मूवमेंट को मोटिवेट कर रही थी। अब अगर इस नजरिए से हम देखें तो मैं ईमानदारी से कहूंगा 1937 के प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस कितने चुनाव जीती थी, कितने स्टेट? सिर्फ 9 स्टेट जीते थे। और 1939 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में तो गांधी जी खुद कह के हार गए थे कि पट्टा भी रमैया के हार मेरी हार, मगर फिर भी उनके विचार को गांधी के विचार प्रेरित करते थे। वैसे ही आज के समय में जो हमारे सरकार के तमाम बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जो प्रेरणा है, जो उनकी मूल मूरिंग है, वो उन विचारों से प्रेरित है जो ये प्रखर राष्ट्रवाद की बात कहती है। और एक सीमा पे, एक पंक्ति में कहूंगा कि जो विचार संघ के कार्यक्रमों में दिया जाता है कि इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है, जो प्रकृति के घोर दानव, तो उनके अनुसार वैसा आचरण करना चाहिए। एक और वाक्य है जो कि वीर सावरकर ने अपने साहित्य में लिखा है कि हम बहुत उदार हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, उन्हें सद्गुण कहते हैं। पर अगर उदारता एक सीमा से ज्यादा हो जाए, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, तो यह सद्गुण विकृति बन जाती है। उसी प्रकार पाकिस्तान के प्रति हमारी उदारता ठीक है, अच्छी बात है, हम एक बड़े देश हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर दुनिया में अनोखा एग्जाम्पल है, कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में है, मगर यही एक ऐसा है कि कमजोर देश मजबूत देश को सता रहा है, छोटा देश बड़े देश को सता रहा है। तो एक सीमा के बाद उस सद्गुण को हम सद्गुण विकृति नहीं बनने देना चाहते। ये भाव, ये संस्कार सबके मन में रहता है। और शौर्य तो सेना ही दिखाती है, सरकार का तो केवल काम डिसीजन लेना होता है। इसलिए मैं इस विचार में कहीं कोई गलती नहीं देखता हूं। सुधांशु जी, कुल मिला के 12 से 18 सेकंड का उनका बयान था, 3 मिनट आप बोले, आपको लगता है आप जस्टिफाई कर पाए उन्होंने जो कहा उसको? चलिए मैं आपको और स्पष्ट किए देता हूं रोहित जी। ऐसा है, समय समय पे अलग अलग लोग राष्ट्रवाद के प्रतीक बनते हैं। 20वीं शताब्दी में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब राजे रजवाड़े उसका नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब पेशवा। 20वीं शताब्दी में जब कांग्रेस आई, राजे रजवाड़े चले गए अंग्रेजों के साथ दिल्ली दरबार में, तो कांग्रेस ने नेतृत्व किया। फिर सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सत्ता के चक्कर में और अनेक प्रकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स में पड़ गई। 21वीं शताब्दी में उसका प्रतीक ये है। तो भाई गीता का ज्ञान है ना, जो आज मेरा है कल तेरा था, कल किसी और का होगा। कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहे, हम तो सनातन राष्ट्र मानते हैं, जो 47 से पहले भी था। सुधांशु जी, मेरा तो सवाल उस राष्ट्र के राष्ट्रीय तत्व को का वाहक समय समय पे अलग लोग बनते रहते हैं। और आज मैं सिर्फ अंतिम वाक्य, आज भाई आतंकवाद का विषय हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, राष्ट्रीय अस्मिता का विषय हो, संस्कृति का विषय हो, सब पे कौन किस प्रकार के विचार व्यक्त कर रहा है, देश की जनता देख रही। ठीक है, मैं इससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह से कमेंट हूं, मैं मिश्रा साहब आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स के क्रेडिट की पहले तो जंग ही नहीं होनी चाहिए? और जब जंग छिड़ी है देश में, पिछले कई दिन से ये बहस बंद होने का नाम नहीं ले रही है, उसमें अपने पेरेंट संगठन को सत्ता चलाने वाली पार्टी के द्वारा श्रेय देना, क्या सेना का श्रेय छीनना नहीं है? रोहित जी, मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा और बड़े स्ट्रांगली बताना चाहूँगा। मैं अब भी जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे बगल आर्मी की एक डिटैचमेंट है और वहाँ पर जवान, नायक और हवलदार हमेशा सुबह सुबह पीटी करते मिलते हैं। मैं भी जाता हूँ वहाँ। मैंने उनसे यह सवाल पूछा, मैंने कहा जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत हो रही है, क्या तुमको ये ठीक लग रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक से तुम्हारी क्या धारणा है? तो पहला उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल ठीक हुई, होना चाहिए और ये बड़ा अच्छा है। और दूसरा कहा कि यह सियासत गलत है। और आज जो फौजियों में एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो ये है कि मेरे पाँव के फफोलों तुम लहू उगलो, मेरा मुल्क मांगेगा मुझसे मेरे पैरों के छाले, मेरे सफर का सबूत। हाँ। ये अभी वायरल हो रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, तुलसीदास जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने रामचरितमानस लिखा, सब उसके भक्त हैं। अभी जब पॉलिटिक्स शुरू हुई तो उसमें उनकी एक चौपाई कही जाने लगी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और इस पर पूरी सियासत हुई और इस पर लोगों ने इलेक्शन जीता। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन हारने के लिए ये तो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कहा, मैं इसमें एक ही चीज समझता हूं कि शायद उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा
ये हमारा उद्देश्य है, ये फौज ने किया, ये सब ने किया, और शायद उन्होंने जो इक्वेशन दिया वो इसी संदर्भ में दिया। मैं ये समझता हूं कि ये बंद होना चाहिए, अब इस पर क्रिटिसिज्म बंद होना चाहिए, इस पर सबूत बंद होना चाहिए। अब जब सबूत शुरू हुआ तो आज इन्होंने हमको बताया, क्या बताया साहब आपने? संजय निरूपण ने तो कहा था हुआ ही नहीं, फेक है, ये तो फेक है। वहां से बात शुरू हुई है, ठीक है। ये और एक बात मैं और बताऊंगा। एक टेलीविजन पर ही एक वक्ता ने यह कहा कि जनरल रणबीर सिंह जो डीजीएमओ हैं, ये बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल वापस वहीं का वहीं है कि आप कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो बंद होती दिख रही थी अखिलेश प्रताप सिंह 2 दिन से। आज अचानक फिर रक्षा मंत्री का ये कह देना कि साहब हमारा प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं एक कोर होगा और उस कोर की वजह से हो सकता है ये चीज करने में हम कामयाब हो गए। अच्छा, मान लीजिए वो कह भी रहे, तो आपको तो पता है ना कि वो रक्षा मंत्री होने के साथ साथ खुद को संघ का स्वयंसेवक भी कहते हैं, तो आपको आपत्ति क्यों होती है उनकी बात पे? देखिए, अगर जो भी इसे जस्टिफाई करता है वो बेशर्मी की और गद्दारी की इंतहा करता है। मुझे कहने में लेस मात्र भी नहीं है। पहले दिन से पूरा देश कह रहा है इसमें बहस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सेना का प्रकरण है, सेना के शौर्य का इसमें लेन देन है, उसी का सारा क्रेडिट है। लेकिन बार बार तीसरी बार है ये रक्षा मंत्री का। इस रक्षा मंत्री को अभी बर्खास्त करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को अभी माफी मांगनी चाहिए देश को। इससे बड़ा अपमान सेना का शौर्य का कौन करेगा? ये पाक परस्त हैं ये सब, ये हिंदुस्तान के सोच वाले भी नहीं हैं। जिस फोरम पे पाकिस्तान के खिलाफ आप बोल सकते हैं वहां तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सुषमा स्वराज ने यूएन में भी नाम नहीं लिया, यहां पे भी नाम नहीं लिया। इशारा में बता रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क वो नाम लेके दहाड़ता है और यहां बाहर भाषण देने में लगेगा कि अभी उसका चीर चाड़ के रख देंगे। और जिस फोरम पे जो आधिकारिक फोरम है जहां नाम लेना चाहिए वहां नाम तक नहीं लेते हैं। ये सब दोनों मिले हुए हैं अभी, हिंदुस्तान के ये आरएसएस और उसके जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के लोग। भाई आप क्यों सेना का मॉरल गिराने में लगे हैं? संजय निरूपण का बयान तो सेना का मनोबल बढ़ा रहा था ना, उसको आप बार बार क्यों कर रहे हैं? संजय किसी व्यक्ति के एक अकेले व्यक्ति नहीं, राहुल गांधी का बयान नहीं याद है आपको? उसके बाद का बयान नहीं याद है आपको? सारे कांग्रेस के नेताओं का बयान नहीं है? उस दिन भी मैं आपके चैनल पर जिस दिन ये स्ट्राइक हुई थी पहली बहस में मैं था, मेरे यही वर्ड थे कि सेना का दिन है, सेना के अलावा किसी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उस आप ही थे उस दिन भी, और सिर्फ श्रेय उसका है। लेकिन 3 दिन के बाद श्रेय लेना शुरू कर दिया। ठीक, रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने सेना को जगाया, साहस भरा, तब सेना ने स्ट्राइक किया। अरे इतने बेअंदाज हो गए हो, ठीक, इतने बेअंदाज। अभी लेस मात्र की सत्ता पाए 2-2.5 साल में। अभी आजादी के पहले का जिक्र किए थे, लाल बाल पाल के गिना रहे थे। सर, मैं नहीं जाना चाहता आजादी के पहले का आपकी क्या भूमिका थी, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा करिएगा, जो चीज जस्टिफाई करें और सरकार, मैं आपको गुस्सा करने से नहीं रोक सकता। नहीं, सरकार मैं आपको गुस्सा करने से नहीं रोक सकता, बिल्कुल। मैं तो आपके गुस्से को आवाज दे रहा पहले से बैठ के। नहीं, मेरी बात, यही सवाल मेरा था कि भाई आपने रक्षा मंत्रालय नागपुर शिफ्ट कर दिया, बताया नहीं किसी को। मैं लेकिन एक चीज नहीं समझ पाता हूँ सर, अवनीश अवस्थी, कल अब बचा यही सर, हाँ कल अब यही बचा है सर ये तो मैं पूछ ही दिया ना आपसे पहले। कल ये कहेंगे अखिलेश जी, ये तो मैं पूछ ही दिया आपसे पहले, लेकिन मेरा सवाल ये है सर सुन लीजिए, चलिए आप पूरा कर लीजिए पहले। मैं नहीं आप पूछे मत। देखिए कल हो सकता है ये कह दे कि वो सेना ने नहीं, नागपुर से लोग जाकर आरएसएस स्ट्राइक किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक, यही भर बचा है। अब इसके आगे और कुछ नहीं बचा। ठीक है। अब मेरा एक सवाल अवनीश अवस्थी सरेंडर कर चुकी थी, अवनीश अवस्थी, अब इसके बाद क्या बचा है? ठीक है अवनीश अवस्थी, अब मेरा सवाल ये है, जिस देश में परंपरा रही हो कि हर चीज का क्रेडिट एक परिवार को दे देना है, गांधी परिवार को जाके, वहां अगर मनोहर पर्रिकर संघ परिवार को दे दे रहे हैं, तो क्या ये तुलनात्मक अध्ययन होगा या नहीं होगा? नहीं, आपने कहा जिस परिवार, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि कौन से। मैंने कहा गांधी परिवार। नहीं, गांधी परिवार नहीं है वो। गांधी जी से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको। गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है उस परिवार का। गांधी के परिवार से, मतलब इंदिरा गांधी के परिवार से। हाँ, मतलब आप वो भी, अब फेक क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक है या वो परिवार फेक है,
ये इस पर बहस होनी चाहिए। ये बहस एक नहीं है बात ना नहीं रोहित जी, ये बात बिल्कुल मैं एक सिंपल से बात कहूंगा कि क्रेडिट नहीं दिया गया। बात ये कही गई है, आज हैरत हुई मुझे कि मनीष तिवारी के बयान में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं था। एक युद्ध उनके समय में भी हुआ था, उनका कोई नाम नहीं लिया। लाल बहादुर शास्त्री का नाम अचानक अकस्मात मुझे लगा कि कांग्रेसियों के मुंह से लाल बहादुर शास्त्री का नाम कैसे आ गया, इसलिए परिवार से बाहर की बात आ गई। 1962 के युद्ध के पश्चात 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय परेड में आमंत्रित किया था। आमंत्रित किया था। किस लिए किया था? उन्होंने क्रेडिट देने के लिए किया था। तब क्रेडिट नहीं मिला था क्या? तब राजनीति नहीं हुई थी क्या? तब राजनीति। अखिलेश जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। अखिलेश जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। और आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप नहीं, मैं आराम से, मैं एक शब्द नहीं बोला जब ये बोल रहे थे। ठीक है, आपने लिखित दिया था। अखिलेश जी आप एक आदमी, जिस एक आदमी का नाम कह रहे हैं ना, उस दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे आज समझ में नहीं आता, पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से 15 दिन से ये बात चल रही कि ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से तो सर्जिकल स्ट्राइक हुए ही नहीं, आप तो सबूत मांग रहे थे। खून की दलाली का सबूत मांग रहे हैं आप। खून की दलाली का क्रेडिट, खून की दलाली का क्रेडिट, खून की दलाली का क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं आप कहिए ना, आप कहिए इस बात को। आपने संजय निरुपम ने डीजीएमओ को कहा, संजय आपने संजय निरुपम के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? आपने संजय निरुपम, पी चिदम्बरम, आपके प्रवक्ता दिग्विजय सिंह, इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? उस दिन के बाद से संजय निरुपम ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कहां छुप गए वो? आज हिम्मत है तो सामने आके कहे ना। उन्होंने कहा था कि सेना की सर्जिकल स्ट्राइक फेक है, डीजीएमओ झूठ बोल रहे हैं, डीजीएमओ झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ये बात। आपने, आप इस बात को, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। राहुल गांधी के खिलाफ बोल दे तो कोई व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता, लेकिन अगर सेना के खिलाफ बोले तो ये व्यक्तिगत बयान हो जाता है। इस बात को देश को स्वीकार कर सेना। आप बाहर निकलिए, देश अंग्रेजों बाहर निकलिए। के चमचाई में दिन गुजारने आपको फेस करना मुश्किल हो जाएगा। देश को कश्मीर में क्या कर रहे हो? वीर हो तो कश्मीर में क्या कर रहे हो? 100 दिन हो गया, खुशी मनाओ। रोहित जी, 100 दिन हो गया, खुशी मनाओ कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा के रखे हो। अखिलेश जी एक मिनट। रोहित जी 100 दिन का अखिलेश जी कर्फ्यू लगाए पड़े हो। अखिलेश जी आप सुन लीजिए मेरी बात। अखिलेश जी आप बोल रहे थे बीच में टोका टाकी नहीं थी ना किसी की? झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अखिलेश जी अब ये 3 लोग आपकी बात को झूठ कह देंगे तो मैं क्या आपको भगा दूंगा? नहीं होगा ना सर ऐसा। अखिलेश जी प्लीज, आप सीनियर आदमी है, प्रवक्ता है पार्टी के, आपको तो ट्रेन किया जाता है ना सत्य है वो सत्य, टीवी पे कैसे पेश आना है। आप ऐसे करेंगे तो फिर रोहित जी आप बात पूरी करें, फिर मैं सुधांशु झूठ बोले इसलिए मैंने बीच में बोला। आप झूठ सच का फैसला या तो आप ही कर लीजिए फिर, या जनता को करने दीजिए जो देख रही है। उन्होंने अपने तथ्य रखे, आपने अपने तथ्य रखे। रोहित जी आज अभी मनीष तिवारी का एक बयान आपने दिखाया, उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया 1965 और 1971 के युद्ध और विजय के लिए। किसका नाम लिया उन्होंने? आपने लाल जो बहादुर पूछा शास्त्री और उस पर इंदिरा नहीं गांधी का। बताएंगे। तो 2016 के इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसका नाम लिया जाना चाहिए? उन्होंने जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम लिया था, उन्होंने मानिक शाह का नाम लिया था, किसका नाम लिया था उन्होंने नाम लिया लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का। 2016 के लिए किसका नाम लेना चाहिए? सवाल ये है आप बताइए ना, उनसे पूछिए। ठीक है, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी का नाम लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप चाहते हैं मनोहर पर्रिकर का नाम लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं, पूछिए उनका आज सवाल सुधांशु त्रिवेदी उससे आगे बढ़ गया। अभी तो उन ऐतराजों से बाहर नहीं निकल पाए थे कि प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है। आपने तो आरएसएस को क्रेडिट दे दिया आज, तो लड़ाई तो आगे ही बढ़नी थी ना, पीछे हटने के बजाय। देखिए ऐसा है रोहित जी कि जब बात तथ्यों की रखनी हो तो आरएसएस की भूमिका को किसी आप एक घटना से मत देखिए। पिछले 50-60 सालों में, मैं सिर्फ तथ्य रख रहा हूं। अभी अभिनंजनेश जी ने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 62 के युद्ध में आरएसएस के द्वारा किए गए कार्य जो सेना को सहयोग दिया उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, 26 जनवरी को आमंत्रित किया। सन 65 के युद्ध का उल्लेख आज कांग्रेस ने किया। नोटेड रिकॉर्डेड बयान है लाल बहादुर शास्त्री जी के कि संघ ने किस कदर सहयोग दिया था कि एक घटना है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 20,000 सिपाही पहुंच रहे थे और 2 घंटे भोजन की व्यवस्था करनी थी तो संघ के लोगों ने व्यवस्था करके दी थी। सन 71 के युद्ध में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हमारे नेता तत्कालीन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की इतनी प्रशंसा की थी कि अखिलेश जी की पार्टी खुद कहती है कि दुर्गा कहा था। हमने तो नहीं इस समय क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात कही, हमने नहीं कहा कि वो लड़ाई जनरल जैकब, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल मानेक शॉ को दिया जाना चाहिए। यद्यपि आप कहे कि जैसे कि इंदिरा जी ने जाग दिया, हमने उसका स्वागत किया। हाँ, अंतर कहां पे पड़ता है? देखिए, संघ ने 1950 से कहा कि भारत को परमाणु अस्त्र बनाना चाहिए, जनसंघ ने 60 के दशक में उसको अडॉप्ट किया। हम सत्ता में आए 98 में, उससे पहले नरसिंह राव की सरकार थी, अमेरिका के दबाव में पीछे हट गई थी। 74 में इंदिरा जी ने किया था, मुझे स्वीकार करते हैं। 95 में नरसिंह राव सरकार पीछे हट गई, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ने करके दिखा दिया। तो आपका मूल प्रेरणा का स्रोत क्या है? एक जमाने में थी कांग्रेस राष्ट्रवाद की प्रतीक, पर अब वो सत्ता की राजनीति और अल्पसंख्यकवाद में राष्ट्रवाद को तिरोहित कर चुकी है। और मैं एक और उदाहरण दूंगा, जैसे अभी मिश्रा जी ने उदाहरण दिया रामचरितमानस का, तो भाई राम को ये तो नहीं मानते, हम तो कहते हैं राम के चरित्र को अंगीकार करते हैं। राम के लिए एक तरफ कहा जाता है कि वो मर्यादा के प्रतीक हैं, और जो तुलसी ने लिखा, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस कोई ना, इतने उदार हैं। तो दूसरी तरफ ये भी है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तरफ भय भी न होए न प्रीत। तो हमें वो भी दिखाना था। तो हम दोनों बातों को संतुलित रख के चलते हैं, क्योंकि हमारा आदर्श भारत का वह सनातन संस्कृति और राष्ट्र है जो हजारों सालों से अनवरत चला आ रहा है। आपके आदर्श पे सवाल नहीं कर रहा भाई, कोई संगठन से उधार ली हुई आपके आदर्श पे सवाल नहीं कर रहा, सवाल इस पे कर रहे हैं मिश्रा साहब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी को मानता है। फिर वही सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस राष्ट्र को चिरंतन सनातन राष्ट्र मानता है, पर पिचुअल और एटर्नल नेशन मानता है। ठीक है, मेरा सवाल मिश्रा साहब ये है, क्या उन्होंने ये बयान देकर सेना का क्रेडिट आरएसएस को देने की कोशिश की? मिश्रा जी, आपको लगता है सर? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो यह लगता है कि मातृभूमि की सुरक्षा यह हर आदमी का फर्ज है, और सेना का भी है, और शायद इन लोगों का भी है। लेकिन एक चीज मैं और क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो कि थोड़ा राजनीति से परे है। जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई है कि पहले भी हुई है, तो मैंने तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम नहीं सुना था, क्योंकि मैं इसमें काफी था। हम लोग बॉर्डर पर काम किए हैं, रिटेलिएट किए हैं। मैं 1978 टू 1982 मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर था, पुंछ में था, जहां रोज फायरिंग होती है। हम लोग भी रिटेलिएट करते थे, और हमारे पास एक पानी का स्रोत था, जो पानी वहां पर पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पाकिस्तान साइड पर जाता था। उनका पूरा धान उसी से होता था, पैडी। मैं उसको भी कंट्रोल करता था। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक की पहले बात हुई है, मैंने जनरल विक्रम का स्टेटमेंट सुना। उन्होंने कहा कि कोई भी जो रिटेलिएशन हुआ था इस लेवल पर नहीं हुआ था जो इस बार हुआ। और जनरल चक्रवर्ती जिनके डिवीजन में हुआ था, जनरल चक्रवर्ती के डिवीजन में उनको उसके बाद प्रमोशन भी नहीं मिला था। और उसके बाद जो भी प्लानिंग हुई थी एक नैरो फ्रंट पर हुई थी। यह बहुत बड़ा ऑपरेशन था और एरिया इसकी वास्ट थी, और इसमें आर्मी को पूरी क्रेडिट जाती है, क्योंकि ये इस तरीके का ऑपरेशन था जिसमें कि दुश्मन को मारने के बाद हमारे यहाँ पर फौजी लौटते हैं और उनको बताया जाता है कि हमने स्ट्राइक किया, और ये स्ट्राइक का हमारा एम ये था, और ये खत्म है। तो इसमें ये जो एक मैग्नीट्यूड था, ये बहुत बड़ा था।